परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री बरदा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग चाकी जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके परिवार की मंगल की कामना करते हैं। आज एक दिन है शिक्षक दिवस, आप लोग जानते हैं आज मनाया जाता है शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस, जो शिक्षक ने क्या किया, शिक्षा दिया आपको, और जब शिक्षक ने शिक्षा दिया तो हम लोग इस लायक हो गए कि हम अपना पेट पालन करने लगे, दुनियादारी में आ गए। तो सबसे पहले गुरु हमारी कौन हुई? हमारी माँ, जिसने हमको शिक्षा दिया। तो माता पिता, फिर टीचर आ गए। लेकिन टीचर के भी कोई गुरु होने चाहिए इस दुनिया में, तो वो है ठाकुर जी, वर्ल्ड टीचर, यानी शिक्षकों के भी शिक्षक। इनसे शिक्षा लेना है। अब आप ये बताइए कि यदि हम कहें कि हम ठाकुर जी का बात ना माने तो क्या हम नहीं ठीक हैं? भी ठीक है। आदमी जो शिक्षा नहीं लिया है, जो शिक्षक के पास गया ही नहीं, क्या वो जीवन में नहीं रह रहा है? रह रहा, वो भी पैसा कमा रहा है, उसका भी जीवन चल रहा है। तो हम गुरु करके क्या फायदा? हम गुरु नहीं करेंगे तो भी तो जीवन चलेगा, चलेगा ना? काहे नहीं चलेगा? आप बताइए सर। बहुत आदमी का चल रहा है, वैसे ही चलेगा। ये बात मैं बता रहा हूं इसलिए, ठाकुर जी के एक भक्त हुए सुशील चंद्र बसु, जो उसी आश्रम में रहते थे। उनके एक मित्र थे, वो संपादक थे, पत्रकार थे मैगजीन के। एक बार वो ठाकुर जी के पास आए, तो ठाकुर जी के पास आए, यही क्वेश्चन किए ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, हम तो किसी को मानते नहीं हैं जीवन में, और फिर भी हमारा जीवन तो चल ही रहा है। हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, न रुपए की न पैसे की, और मैं महसूस भी नहीं करता हूँ, सब कुछ है मेरा, सब कुछ भरा पड़ा है। फिर हमको क्या जरूरत है गुरु करने की? है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि आप लोग गुरु कर लीजिए, आप गुरुमुख हो जाइए, जीवन में गुरु होना चाहिए। भगवान के भी गुरु थे, सबने गुरु किया, लेकिन आज हम क्यों गुरु करें? पैसा है, पैसा ही मेरा गुरु है, सब कुछ हो जाएगा। ये बात ठाकुर जी से की थी। ठाकुर जी बोले, दुनिया की सारी समस्या का समाधान दिए ठाकुर जी, कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान ठाकुर जी ने नहीं दिया, और कौन नहीं आया। इसलिए ठाकुर जी की जो किताब है ना, छोटी सी, इस किताब को थोड़ा सा आप बढ़िया बना लीजिए, ये किताब को थोड़ा मढ़ दीजिए। अपने आप लोग साड़ी कपड़ा पहनते हैं ना सुंदर सा, वैसे इसको सुंदर बनाइए। गुरु जी का रामायण है पूरा, इसको भी अच्छा रखना है। आप लोग भी अपने घर में यदि किताब रखे हैं ठाकुर जी की, तो फेंकना नहीं है उसको, बहुत ज्ञान भरा पड़ा है उसमें, तो उसको अच्छी तरह से रखना है। कोई भी चीज़ ठाकुर जी का है। आप काम धंधा करते हैं, वो ठाकुर जी का है। आपकी पत्नी है, वो ठाकुर जी भेजे हैं। आपका बच्चा है, वो ठाकुर जी भेजे हैं। आप यहाँ पे आए हैं, ठाकुर जी भेजे हैं। जिस दिन ये दिमाग में बस जाएगा तो आप ठाकुरमय हो जाएंगे। और बोले आनंद आ रहा है, तो आनंद का रूप क्या होता है? आनंद को किसने देखा? दिखाई देता है आनंद? नहीं दिखाई देता। ठाकुर जी बोला आनंद आमी। ठाकुर जी समाधि अवस्था में बोले प्रेम आमी, आनंद आमी। आनंद को देखिए, देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। अभी आप भजन गा रहे हैं, राधे राधे एकदम लीन हो गए, तो आपको बहुत सा कष्ट छूट गया, आपकी चिंता छूट गई। उधर दुकान में क्या हो रहा है, नहीं, गोविंदा हरि का प्यारा नाम। वैसे जब आपको आनंद आ जाएगा ठाकुर जी में, तो आनंद ही भगवान का दर्शन है, क्षण भर के लिए हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठाकुर जी, हम गुरु को नहीं मानते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से हैं, क्या जरूरत है मानने की? ठाकुर बोले अच्छी बात है,
आप एक चीज बताइए, हमें क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर दे दीजिए। बोले कि हाँ पूछिए। बोले आप कभी दिया देखे हैं जिसमें जलता है, दिया जलाया जाता है, ये जल रहा है ना नीचे? बोले हाँ दिया देखे हैं, हमारी माँ बहनें जलाती हैं, पूजा करती हैं, हर घर में जलता है। बोले कि दिया में क्या क्या होता है जानते हैं? बोले बिल्कुल जानते हैं। तो बोले कि दिया में बताइए क्या होता है? बोले दिया में एक मिट्टी का पात्र होता है, आजकल धातु का भी पात्र कर दिया, उसमें तेल डाला जाता है, उसमें एक बत्ती डाली जाती है, फिर उसमें जो है माचिस से आग लगाया जाता है और जलता है तो उसको बोलते हैं दीप। दिया है? बोले हाँ सही बात है। तो दिया रख देते हैं, तो फिर दिया के पास क्या रखा रहता है? बोले कुछ नहीं रखा रहता है, दिया जलता है, रोशनी देता है। तो ठाकुर जी बोले कि नहीं, दिया के पास एक लकड़ी रखते हैं, छोटी सी माचिस की तीली या काठी, कुछ लकड़ी रख देते हैं। क्यों रखते हैं? जब दिया कभी कभी बहुत तेज जलने लगेगा तो उसी लकड़ी से उसको नीचे कर देंगे, और कभी कभी दिया जब उसमें डूबने लगेगा बत्ती, तो बत्ती डूबने लगेगी तो फिर उसी लकड़ी से ऊपर कर देंगे कि डूब के उसी में बुझ न जाए, अब बहुत तेज न चलने लगे। तो बोले कि जानते हैं लकड़ी कौन है? बोले कि नहीं। बोले लकड़ी वही हम ही है। वही लकड़ी गुरु होता है, वही लकड़ी शिक्षक होता है, वही लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का, मरते लकड़ी जीते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी। है ना, ये गाना है, पूरा जीवन लकड़ी पे बना है। तो वो क्या जरूरत है? यही जरूरत है। लकड़ी और दिया का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया। हमारे जीवन में सब कुछ है, हम गुरु को मत माने, लेकिन ऐसा कोई दुनिया में मनुष्य नहीं है। हमारे बाबा बोलते थे कि कौन सा मुश्किल है जो मुश्किल से आसान न हो, और आदमी कौन है जो मुश्किल से परेशान हो। कोई भी आदमी है, बहुत धनी है, बहुत पैसा वाला है, आज पुतिन को बहुत पैसा है, बहुत पावर है, काहे परेशान है? लड़े जा रहा है, लड़े जा रहा है, मार जेलेंस्की को मार के एकदम उड़ा देगा, काहे परेशान हो भाई? है जाओ मुंडा घाट देखो, सब ऐसे शरीर जल जा रहा है, काम खत्म, कुछ नहीं है। जब तक इस शरीर में न राग द्वेष ये सब है, तभी तक सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। राग द्वेष को प्रेम में बदलना है, उसको हटाना नहीं, उसको परिणत कर देना है, उसके जोर को घुमा देना है। वही गुरुजी बैठे, गुरुजी यही करते हैं, आपकी किस्मत बदलने का काम करते हैं। बदलना आपको है। गुरुजी आपकी किस्मत में ऐसे नहीं लाएंगे कि मक्की लाओ फूंक देंगे सोना हो जाएगा, नहीं होगा। आपको कहेंगे कि हम बताते हैं एक उपाय, तुम फूकोगे तो सोना हो जाएगा। ये ऐसे कौन सी गुरुजी आप है यार? हाँ यही गुरुजी हैं। रुपया कागज वाला भी सोना का बन जाएगा, कैसे बन जाएगा? किस्मत जो है ना, ठाकुर जी कहे कि किस्मत हम बदल देंगे। आज गुरु के पास जाने से आपकी किस्मत बदल जाती है, गुरु के पास आने से आपके हस्त की रेखाएं बदल जाएंगी। लेकिन कैसे बदल जाएंगी? ठाकुर जी के पास बहुत से चोर आए, बहुत से शराबी आए, बहुत से हत्यारे आए, आज भी आते हैं, और गुरु जी की दीक्षा लेके बहुत लोग बदल गए, बहुत लोग एकदम नॉर्मल हो गए, अच्छी जिंदगी जीने लगे। ये कैसे हो गया? उनके तो किस्मत में लिखा था ना। नारद जी जब रत्नाकर डाकू को पकड़े थे तो वो तो सब चोरी हत्या पाप करता, लेकिन कैसे बदल गया कि राम राम करने लगा, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मरा मरा करने लगा, और मरा मरा करने से उसके अंदर से जो है सारा ज्ञान प्रकाशित हुआ। वैसे ही किस्मत आपके पास है, क्या करना है? गुरु जी क्या करते हैं? छोटा सा काम करते हैं, गुरु जी कुछ करते नहीं। गुरु जी के पास आप आते हैं, गुरु जी आपको मंत्र प्रदान करते हैं। गुरु जी कहते हैं, जैसे स्कूल में हम लोग जाते हैं तो पहले ही होता है क्या, बच्चा जाता है सावधान, बच्चा कहता है अच्छा विश्राम। आदत डाली जाती है, बच्चे को आदत डाली जाती है। ऐसे आओगे लाइन से,
सावधान में एकदम खड़े रहोगे, विश्राम में थोड़ा हिलोगे, आगे सब कुछ आदत बनाई जाएगी। हाथ धो के खाना खाना है, जूता निकाल के घर में आना है, किसी का तौलिया नहीं यूज करना है, अपने बिस्तर पे सोना है, किसी के यहाँ जाके कोई भोजन नहीं खा लेना है, तेल की पकौड़ी नहीं खानी है, समोसा नहीं खाना है, मछली मांस नहीं खाना है। ये सब क्या है? आदत डालनी। तो जब आपकी आदत पड़ जाएगी, आदत अच्छा हो जाएगा, तो आपका किस्मत बदल जाएगा। बस इतने तो काम है। तो गुरु जी आपकी आदत बदलते हैं, आदत बदलिए, किस्मत बदल जाएगी। और आदत बदलने के लिए ही गुरु की दीक्षा ली जाती है, और कोई बात नहीं है। गुरु जी क्या करेंगे आपको? आपका जितना प्रेम बढ़ता जाएगा, आपका आदत, गलत आदत छूटता जाएगा, अच्छा आदत बढ़ता जाएगा। इसमें जो कूड़ा है ना, कूड़ादान होता है ना, अभी स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है। कूड़ा ऊपर से डालते हैं, नीचे से निकलते रहता है, नीचे से छेद रहता है, जैसे कोई बना रहता है कार्टून टाइप का, पीछे छेद रहता है, इसे निकालते हुए कूड़ा ऊपर से डाल देते हैं। हम आए हैं गुरु जी के पास, कूड़ा लेके आए, भरा पड़ा है कूड़ा। अब इधर से गुरु जी का ज्ञान जाएगा, कूड़ा पहले निकलता रहेगा, इधर से ज्ञान भरता रहेगा। जिस दिन अच्छा ज्ञान भर जाएगा, कूड़ा निकल जाएगा। ये शरीर है, सब कुछ आपके अंदर समाहित है, आप शक्ति के तनय हैं। ठाकुर जी खुद बोले, आप ज्ञान के भंडार हैं, शक्ति के तनय हैं, आप सब कुछ हैं। तभी तो आज इंडिया ने चमत्कार किया है। पूरी दुनिया में कितना देश है, लेकिन भारत ने चांद पे अपना मिशन भेज के क्या तरक्की किया। आज दुनिया वाले समझ रहे हैं कि खाली आतंकवाद से कुछ नहीं होगा, यही दिमाग लगा है। उनसे पहले ठाकुर जी बोले हैं। आप विज्ञान विभूति जो बोल रहे थे किताब, वो बंगला में है, इतनी क्लिष्ट बंगला है, एक अक्षर हमको तो समझ में नहीं आता है। उसका शायद ट्रांसलेट खूब किया जा रहा है, उस पर रिसर्च हो रहा है। वो बहुत कठिन है बंगला, बंगाली लोगों को नहीं समझ में आता है। तो क्या लिखा है मेरे पास किताब, आपको देंगे, हम पढ़िएगा, समझ में नहीं आता। ठाकुर जी खुद बोले हैं, जो बोले हैं ना, जो हमारे इंडियन फिलोसोफर, इंडियन ऋषि, जो सन्यासी बोल गए, उसी के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है। और लोग पहले करके, ये रसिया वगैरह करके, और उसको जो है बोलते हैं कि हमने सोचा है, हमने थिंकिंग किया। आपने सोचा ही नहीं, ठाकुर जी तो सोच के बोल दिए थे कि जब वो आ रहे थे इस पृथ्वी पे, जब उनका जन्म हो रहा था, पृथ्वी पे अपनी माँ के गर्भ में आ रहे थे, तो बोले कि ठाकुर जी कहाँ कहाँ से घूमते आए। वो बोले हम सूर्य के अंदर भी गए, सूरज के अंदर न्यूक्लियस में। ठाकुर जी बोले हैं कि एकदम ठंडा है। पता है आपको, सुने ही नहीं होंगे लोग। ठाकुर जी की किताब में लिखा है, हम लोग पढ़े हैं। और जिस दिन रिसर्च हो जाएगा ना, सूरज के अंदर जब जाएंगे तो एकदम ठंडा है। और ठाकुर जी बोले कि उसके अंदर बहुत से जीव रहते हैं, हमने देखा है। ठाकुर जी बोले कि हम उन जीवों को देखे हैं, उस ठंडे जगह पे लोग रहते हैं, कैसे कैसे जीव थे, परिकल्पना करके बताए हैं ठाकुर। पुरुषोत्तम एक किताब है ठाकुर जी की, आप लोग पढ़िएगा, उसमें बहुत चीज लिखा है। इतनी बात तो हमारे ऋषि महर्षि बोल दिए हैं, उसको हमको अपने आत्मसात करने के लिए ठाकुर जी ने ये दीक्षा की परंपरा डाली। कि दीक्षा क्या है? एक दीक्षा है कि बस वही प्रैक्टिस की बात है। आप दीक्षा लेकर के अपनी आदत को सुधार लेंगे। जब आदत सुधर जाएगी तो पैसा रुपया अपने आप बचने लगेगा। अब एक शराबी आदमी है, यदि शराब पीना ठाकुर जी की वजह से छोड़ देगा, कितना पैसा बचेगा उसको? पैसा तो उसके पास ही है, ये पैसा उड़ाया जा रहा है, पैसा बचने लगेगा। वैसे हमारे पास पैसा आने लगेगा। ठाकुर जी कहे कैसे पैसा आएगा, बता दे? नहीं बता। पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए, पैसा चढ़ेगा तब उपाय बताएंगे, नहीं बताएंगे। बहुत बहुत सस्ता चीज बता दे रहे हैं, हर आदमी पैसा कमा लेगा। नहीं, हम बता दे रहे हैं। ठाकुर जी बोले कि रुपए का जतन करो या नहीं, रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। कोई बोला है? कोई पंडित सुने? कहीं नहीं सुने होंगे। ठाकुर जी बोले लोग मतलब मनुष्य, रुपया मत कमाइए लेकिन मनुष्य कमा लीजिए। मनुष्य कमा लेंगे तो रुपया का लक्ष्मी नारायण आपके घर आएंगे। आज जितने बड़े बड़े जितने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हुए हैं, वो आदमी कमाए,
आदमी कमाए, आदमी पैसा देता जाता है। अब कितने सन्यासी लोग जेल में भी बंद हैं। आदमी कमाए, बहुत पैसा आया, लेकिन जेल में चले जाए तो हालत मालूम है, पैसा बहुत कमाए। हाँ, तब भी मिलता, अभी भी उसके भक्त हैं सब। नहीं, जेल में जो रहता है उसकी जितना वो रहता है 2 साल 5 साल, अब वो तो उसकी कमाई की डिपेंड है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ठाकुर बोले मनुष्य कमाने की बात, इसीलिए ठाकुर बोले कि टका पराया मानुष अपना जितना हो मानुष धरना। लेकिन वो जो मैंने बोला कि लोग का जतन कर, लोग कैसे आएंगे, लोग का पकड़ के ले आएंगे। ठाकुर जी बोले हैं तो चलो 5 आदमी पकड़ के बाहर से ले आते हैं, ये जिला दिए, ऐसे नहीं होगा। लोग आपको जब प्रेम करने लगे, प्रेम कैसे करेंगे? जब जो चीज आप देंगे वही मिलेगा। ये देखिए साइंस, इस दीवार को आप मारेंगे तो इस दीवार में भी तुम्हारा हाथ निकल रहा है। जो आप एक्शन अपोजिट रिएक्शन, यही साइंस है। और धर्म भी साइंस पे डिपेंड करता है। आप एक आदमी को प्यार करेंगे वो भी आपको प्यार करेगा, आप नफरत करेंगे नफरत मिलेगा, आप दान दक्षिणा देंगे आपके घर में भी दान आएगा, आप दूसरे को सम्मान देंगे आपको सम्मान मिलेगा, आप निंदा करेंगे आपकी भी निंदा होगी। ऐसा थोड़ी है, जो देंगे आपको वही मिलेगा। आप एक आदमी को हृदय से प्रेम करेंगे वो भी आपको प्रेम करेगा। इसलिए ठाकुर जी बोले हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा और स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभव बढ़ावे स्वभाव। आपके घर में वैभव ना आ जाए तो करिएगा, आप आदमी की सेवा करना शुरू करिए। कण कण में भगवान है लेकिन समझते नहीं है। अभी यहाँ से प्रसाद लेके जाएंगे, नीचे एक आदमी मांगेगा, हट अरे क्या समझे यार, भगवान ने आके मांगे थे, एक कुत्ता ही नहीं, कुत्ता में भी भगवान। कब समझ में आएगा? जिस चीज समझ में आ जाएगा उस चीज से कल्याण हो जाएगा। जय गुरु। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग घर जाना, आपके बाल बच्चे हैं। थोड़ा बोलेंगे तो बस। ठाकुर जी से एक आदमी बोले आके, अमेरिका से आए थे, अब आपकी बात कर देते। अमेरिका से आए थे और एक्स मैन, तो बहुत धनी आदमी थे, द वेरी रिचेस्ट मैन, और उनके पास समय नहीं था। लेकिन उनके एक मित्र थे रे हाउजर मैन, वो भी अमेरिकन थे। तो ठाकुर जी के जीवन के ऊपर एक किताब लिखे थे, पूरी किताब अंग्रेजी में। और एक्स मैन के पास गए थे अमेरिका में, उनके पास वो था प्रिंटिंग प्रेस था। तो बोले हमारे गुरु जी की ये किताब आप छाप दीजिए। तो बोले भाई हम ऐसे किताब नहीं छापेंगे, भाई इनको पढ़ेंगे। तो उन्होंने पढ़ा तो बहुत प्रभावित हुए, बोले कि ये कौन सा संत है भाई, ऐसे संत से हम मिलना चाहते हैं अमेरिका से। तो बोले कि हाँ मिला देंगे आपको। तो बोले ठीक है। उनकी दोस्ती सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारत के राष्ट्रपति थे, तो उनके यहाँ वो ट्रंक कॉल किए, बोले आप अमेरिका आइए, हम आपको ठाकुर जी से मिलाएंगे। अमेरिका से आए इंडिया में ठाकुर जी के पास आए, तो ठाकुर जी से वो बोले, देखे कि अरे तो धोती होती पहने साधारण आदमी है, ये क्या करेंगे, ये क्या बताएंगे। बोले आप पूछिए तो सही। तो वो बोले कि ठाकुर आई हैव नो टाइम, यू स्पीक योर होल फिलॉसफी ओनली इन 2 वर्ड्स। ठाकुर जी हमारे पास समय नहीं है, आप अपनी पूरी फिलॉसफी को केवल 2 शब्द में बोल दीजिए। ठाकुर जी बोले बी कॉन्सेंट्रिक। अंग्रेजी में बोले बी कॉन्सेंट्रिक। बी माने होना, कॉन्सेंट्रिक मतलब सुकेंद्रित हो जाना, एक को केंद्र बना लेना। और उसके बाद चुप हो गए ठाकुर। अब वो सोचे कि यार 2 ही शब्द बोले थे, हमें 2 ही शब्द बोल के ऐसा संत क्या है। 2 शब्द बोल के चुप हो गए। फिर ठाकुर बोले इनको ले जाओ आश्रम में, रात भर रहें, अपना खाना पीना इनकी सेवा हुआ करो, सवेरे आइएगा। तो गए, रात भर रहे। तो उनके दिमाग में कुछ शब्द आ रहे थे। सवेरे आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में कुछ वर्ड्स घूम रहे थे, मैं उस वर्ड्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी के पास एक आदमी बैठे रहते थे प्रफुल्लदा, वो ठाकुर जी की बात को लिखते रहते थे। ठाकुर जी ऐसे नहीं, ठाकुर जी के दिमाग में जो विचार आता था वो ठाकुर जी बोलते थे और वो लिखते थे। तो ठाकुर जी बोले सुनो ना, इंग्लिश में मैसेज आ रहा है, लिखो जरा। तो बोले कि क्या आ रहा है ठाकुर? ठाकुर बोले लिखो,
be concentric with every else for love. Love is life, love is loath, love is faith, love is lead to active progress, love is God and His incarnation. बोले अच्छा लिख दिए वो। तो ये जो मिस्टर थे अमेरिका से आए थे, बोले ठाकुर ये शब्द तो मेरे दिमाग में आ रहा था और ये आप कैसे बोल दिए? यही तो बात है, यही तो ठाकुर हैं, आपके दिमाग को रीड करते हैं पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी। तो ठाकुर जी ये भी बोले हैं कि आप भी कर सकते हैं रीड, यदि ठाकुर जी का जो बीज मंत्र मिला है नाम, नेम इज द कंपोजिशन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू क्रिएशन इज क्रिएटेड, आप रीड कर सकते हैं। आप करते भी हैं महाराज, आपको रिएक्शन भी होता है। जानते हैं क्या, जब आप किसी को गाली देने लगेगा जुट गाने अभी रिएक्शन हो गया कि नहीं? वो ना गाली देने का प्रभाव है कि आपको लगेगा मारने, हत्या भी हो जाएगी। तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है आप सोच सकते हैं? सोचिए, 2 शब्द का नाम है ठाकुर जी का, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। नहीं, बच्चा के लिए समय है, बीवी के लिए समय है, घूमने के लिए नैनीताल समय है, लेकिन ठाकुर जी के लिए एक दिन समय नहीं है कि हम ठाकुर जी के लिए आज दिन भर बैठ करके अपनी वाइफ से बोल लेंगे कोई आएगा कह देना आज दादा मिलेंगे नहीं, घर में है, आज दिन रात 24 घंटा ठाकुर जी का नाम करेंगे, काया पलट जाएगी। करेंगे नहीं ना? हम लोग साड़ी कट खोलते हैं, बाबा आए भभूत थे, ओम पट हो गया, अरे सब ठगवा बाबा है। ये आप धागा बांध लेंगे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आज ये बात उठा दी मैडम, उठाई ये बात इसीलिए कि बी कॉन्सेंट्रेट, यानी ठाकुर जी को यदि मानते हैं आप तो धागा पहनने क्यों जाते हैं लाल, कि हमारा रक्षा करेगा। ये जिसकी रक्षा नहीं करेंगे वो क्या करेगा? धागा रक्षा करेगा। धागा बांध के लाओ 20 रुपया, यही रक्षा करेगा, उसका रक्षा हो रहा है। हम ठाकुर जी को प्यार करते हैं? नहीं करते। इधर प्यार करते हैं ठाकुर जी को, लेकिन उधर चलो ना आओ झड़वा दे फुकवा दे, चलो ना आओ। अरे अब विश्वास नहीं है यार, जब विश्वास नहीं तो भगवान क्या मिलेंगे? कभी ना मिलेंगे, जिंदगी में ना मिलेंगे। आप भजन गाते रहो कुछ नहीं होगा, और जिस दिन आप विश्वास कर लोगे यहीं दिया जल जाएगा। यही ठाकुर जी के यहाँ प्राण दे देंगे, ठाकुर के यहाँ बैठ करके 1 घंटा नाम करेंगे यहीं पे, यही चमत्कार हो जाएगा। जय गुरु, बनते ही ठाकुर जी सबका कल्याण। ध्वनि नंदी भाभी प्रभावित हो गए।